यस सर, आप क्विकली वो पेपर देना। मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। हाँ सर। हाँ सर, एक काम कीजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए। अविनाश, बस आप। हे, क्या हुआ यार? तू इतना उदास क्यों है? ओह, कल सानिया की अतुल के साथ सगाई हो गई इसलिए? ऐसा नहीं है यार। अगर ऐसी बात नहीं है तो कल सानिया के सगाई की पार्टी में आप क्यों नहीं आए? सगाई करने से कोई किसी का नहीं हो जाता, समझे रोहित? And what's that? What? सानिया के लिए गिफ्ट? कुछ नहीं यार, बस रोहित यार, मुझे लगता है कि मुझे सानिया की सगाई में जाना चाहिए था। बस यार किसी तरह सब कुछ ठीक रहे, बस। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अविनाश, सारे प्रेजेंटेशन लेके मेरे कैबिन में आ जाओ। हेलो। हाय, तुम कल सगाई की पार्टी में क्यों नहीं आए यार? सॉरी यार, एक्चुअली कल अर्जेंट काम था, सोचा था कि लेट से आ जाऊंगा, लेकिन बाय द वे मेरा प्रेजेंटेशन तैयार है। आई नीड टू चार्ज माई लैपटॉप। सर, ये रोहित इन दोनों के सबसे करीब था। ये लैपटॉप बैग अविनाश का है। और ये फोटोग्राफ सानिया का। अविनाश सानिया से बहुत प्यार करता था सर, लेकिन सानिया अतुल से प्यार करती थी। इनफैक्ट कल शाम को सानिया और अतुल की सगाई हुई थी। इसकी वजह से अविनाश बहुत अपसेट रहने लगा। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है कि अविनाश इतना बड़ा कदम उठा सकता है सर। इतना बड़ा कदम मतलब? जी, मुझे लगता है अविनाश ने ये बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। वो गिफ्ट बैग भी अविनाश ही लेके आया था सानिया के लिए। शायद बॉम्ब इसी गिफ्ट में था।
श्री, छोड़ो, ले जाओ इसे। लेकिन बॉम्ब उस गिफ्ट में नहीं था। शायद इस दीवार में लगाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट दीवार पे। दीवार में काफी बड़ा छेद भी बन गया है। इसका मतलब एक्सप्लोसिव को इसी में फिट किया गया है। श्री, बॉम्ब इस स्विच से कनेक्टेड था। स्विच ऑन हुआ और टिन के डब्बे, मुझे लगता है बॉम्ब इन डब्बों में रखा गया था। अच्छा, इस ऑफिस में जितनी भी काम की चीजें हैं सबको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजो। राइट। बॉम्ब इलेक्ट्रिक सर्किट और बारूद से बना है। अक्सर फिल्मों में ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है। इस पेपर से उस बॉम्ब को लपेटा गया था। कुछ टुकड़े हैं सर। सचिन के 100वें शतक की डिटेल्स हैं इस अखबार के टुकड़े में। सचिन ने अपना 100वां शतक मारा था 16 मार्च 2012 को। जाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स छपी होंगी अगले दिन के अखबार में, यानी 17 मार्च 2012। ये अखबार का टुकड़ा 17 मार्च 2012 का है। लेकिन इस अखबार की तारीख देख के यह अंदाजा लगाना है कि बॉम्ब उस तारीख को लगाया गया था, इट डजंट काउंट, क्योंकि हो सकता है कि अखबार पुराना हो। मुझे लगता है ये काम अविनाश का ही है। अतुल और सानिया केबिन के अंदर जाने से पहले अविनाश ने रोहित से कहा, सगाई करने से कोई किसी का नहीं हो जाता। तो इसलिए तुम्हें लगता है कि अविनाश ने बॉम्ब लगाया और उन दोनों को मार दिया? एग्जैक्टली। तभी तो वो कल रात सगाई की पार्टी में नहीं गया था। उस वक्त तो केबिन में बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ। एक शाम में दीवार रोकना, ईंटें गिराना, बॉम्ब फिट करना और उसके बाद ईंटें लगाकर उसे सीमेंट लगा के पेंट करके सुखाना। इससे ऐसा लगे कि उस दीवार को कभी छुआ ही नहीं गया। ये एक शाम का काम नहीं आया सर। दीवार में बॉम्ब फिट किया गया। फिट करने के बाद उसे हरे रंग से पेंट किया गया। तो तुम कैसे कह सकते हो? उस दीवार पे हरा पेंट कहीं था ही नहीं। उसी अखबार के टुकड़े से रातोड़। जाहिर सी बात है पेंट करते हुए कुछ पेंट इस अखबार पे भी गिर गया। छोटू सर, आयशा, पता करो इस ऑफिस की दीवार हरे रंग की कब थी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस पूरे ऑफिस में हरा रंग कहीं नहीं था। राइट सर। श्री, जितने भी लोग फिल्म लाइन में ये इस तरह के बॉम्ब बना के सप्लाई करते हैं उन सबको इंटरोगेशन के लिए बुलाओ। ओके सर। सर ऐसे बॉम्ब सतपाल जी बनाते थे, जो इस काम में मास्टर थे। जैसा ब्लास्ट चाहिए वैसा ब्लास्ट मिल जाता था। थे मतलब? सर, सतपाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। बॉम्ब में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ तुम्हारे सतपाल भाई बना सकते थे? बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है सर। सभी एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक दूसरे के काम को पहचानते हैं। सतपाल जी का नाम था
उनके साथ सभी एक्सीडेंट एक्टर ने काम किया है। और साहब उनका बेटा ब्रिजेश भी अब्बा बनाता है। छोड़ो सर, इन सब की डिटेल्स लो और छोड़ दो इन्हें। जाओ। जी सर, चलो। सर, मैंने ब्रिजेश को भी बुलाया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। व्हाट डू यू मीन भाई? पता नहीं तो पता करो श्री। ओके सर। जब से हमने ये ऑफिस लिया है तब से इसके इंटीरियर से इसके सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। और कलर? नहीं, सेम। तुम्हें कैसे पता? मैम, क्योंकि मैं यहाँ डे 1 से काम कर रहा हूँ। कब लिया था ये ऑफिस? 21 जून 2012 से। हाँ, अगर उससे पहले इसके सेटअप में कुछ चेंजेस होंगे या कुछ अलग होगा तो आई डोंट नो दैट। हो सकता है जिस एजेंट से इन्होंने ऑफिस लिया था शायद उसे पता होगा कि यहाँ पे पहले कौन था और इन दीवारों का रंग गलत है नहीं। काका, ये सतपाल भाई का घर कौन सा है? वो देखो सतपाल भाई का लड़का है वहाँ पे, ब्रजेश। वो देखो 3 नंबर में। ब्रिजेश, ETF। जी सर। सतपाल भाई के बेटे तुम ही हो ना? जी। तुम्हें आज ETF ऑफिस में बुलाया था, आया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे किसी जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना था सर, इसलिए नहीं आ पाया। हॉस्पिटल? क्यों, कोई बीमार है क्या? सर वो मुझे 3-4 महीने बाद अपना खून चढ़वाना होता है क्योंकि मुझे थैलेसीमिया की बीमारी है। एक्चुअली मेरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH है और उसका डोनर बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं नहीं आ पाया सर। वैसे बात क्या हुई? क्रेजी आइडेंटिटी के ऑफिस के कैबिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दूसरे बॉम्ब बनाने वालों का मानना है कि वो बॉम्ब तुम्हारे पापा ने बनाया होगा। क्या? सर मेरे पापा बॉम्ब बनाते थे, लेकिन वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो एक अच्छा इंसान थे सर। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद उनका काम तुम ही संभाल रहे हो, राइट? जी सर, वो एक फिल्म की शूटिंग मिली है, उसी के लिए जा रहा था। वैसे भी लेट हो रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं चलूं सर? जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। जी। अब जाओ। पंडित जी, आप बता सकते हैं सतपाल जी कैसे इंसान थे? सतपाल जी तो एक नेक इंसान थे। उन्होंने किसी को भी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं दी। बेटा, और तो और हमारी चाल में सुख और दुख में सबके काम आते थे। पर देखिए ना, भगवान की मर्जी, उनको समय से पहले बुला लिया। बेटा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं चलता हूँ बेटा। ये सब आम पिंटू और ग्रीन कलर मिस्टर माथुर ने करवाया था क्योंकि उनकी कंपनी का नाम भी ग्रीन वर्ल्ड था। PRO कंपनी है। थोड़े दिनों बाद मिस्टर माथुर आके मुझसे बोले उनको बड़ा ऑफिस चाहिए, तो मैंने इसी बिल्डिंग में उनको दूसरा ऑफिस बड़ा दिलवा दिया। सानिया और अतुल की एड एजेंसी को ये ऑफिस तुमने कब दिलवाया था? ग्रीन वर्ल्ड खाली किया, फिर कुछ दिनों तक हम वो ऑफिस खाली रहा, फिर आई गेस जून में उन्होंने ऑफिस लिया। 21 जून। या मिस्टर माथुर के नए ऑफिस का एड्रेस उसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे 701। ठीक है, तुम जा सकते हो। लड्डू चला गया हूँ। जा मैं सतपाल भाई के बेटे ब्रिजेश और उनके एक पड़ोसी से मिलकर आया। सतपाल चौधरी बहुत नेक इंसान थे सर, लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी। ये सतपाल चौधरी की मौत कब हुई थी? 18 मार्च 2012। 18 मार्च। और जिस अखबार में वो बॉम्ब निपटा हुआ था वो 17 मार्च का। सिर्फ इत्तेफाक? कहीं कुछ छूट रहा है रात भर। बात तो है राउत, कुछ तो छूट रहा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये बॉम्ब सतपाल ने लगाया, और चलो हम साबित कर भी लेते हैं, तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि उसने ये बॉम्ब क्यों लगाया? ग्रीन वर्ल्ड के मालिक माथुर से कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आपको पता होगा कि इस बिल्डिंग में आपका पुराना ऑफिस था,
वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। आपने अपने पुराने ऑफिस में दीवारों का रंग हरा करा रखा, खासकर उस कैबिन का जिसमें खन्ना बैठता था। उसकी कुछ खास वजह? हाँ, दरअसल मेरे सारे ऑफिस का रंग हरा ही होता है और मेरे सारे बिजनेस को खन्ना ही देखता था। क्या खन्ना की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। बहुत अच्छा आदमी था। तो फिर उसे मारने के लिए कोई इसके कैबिन में बॉम्ब क्यों लगाता? क्या खन्ना के साथ उसके कैबिन में कोई और भी बैठता था? नहीं, सिर्फ खन्ना। क्या खन्ना ने अपने कैबिन में कोई अलग से स्विच बोर्ड लगाया हुआ था? हाँ, लगवा रखा था। लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्योंकि आपके ऑफिस के बाकी सारे कैबिन्स में वायरिंग कंसील्ड वायरिंग होती है, यानी वो वायरिंग जो दीवारों के अंदर होती है, जो नजर नहीं आती। लेकिन उस पर्टिकुलर कैबिन में वायरिंग बाहर से भी। इसकी कुछ खास वजह? खन्ना अस्थमा का पेशेंट था, इसलिए वो पंखा रखा करता था और वो स्विच बोर्ड उसी पंखे के लिए था। खन्ना आखिरी बार ऑफिस कब आया था? 16 मार्च को। और उसके बाद? 17-18 को ऑफिस बंद था। 19 को खन्ना आया ही नहीं। मैंने फोन मिलाया तो फोन बंद था और उसकी पत्नी निशा को फोन किया तो वो भी नहीं जानती थी कि खन्ना कहाँ है। क्या आप में से किसी ने भी खन्ना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, उसकी पत्नी निशा ने उसके गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। मैंने भी कई बार पुलिस स्टेशन में फोन करके इंक्वायरी की, मगर कुछ पता नहीं चला और उसके गायब होने के बाद ये कैबिन बंद रहा। और आपने वो ऑफिस कब छोड़ा? 10 अप्रैल को। निशा के घर का पता? जी, किससे मिला आपको? एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिस्टर खन्ना के बारे में कुछ सवाल करने हैं। जी पूछिए। जब मिस्टर खन्ना गायब हुए उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपनी माँ से मिलने नासिक गई थी। कब गई थी आप वहाँ? 15 मार्च की शाम को। मिस्टर खन्ना भी आपके साथ गए थे? जी नहीं, दरअसल उन दिनों हमारी बोलचाल बंद थी। क्यों? मेरी माँ बीमार चल रही थी। मैं उनसे मिलने जाना चाहती थी और वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं करते। और तभी हमारा झगड़ा हुआ और मैं चली गई। जब 2 दिन तक उनका फोन नहीं आया तो मैं समझ गई कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैंने फोन किया तो उनका फोन बंद था। जब मैं घर लौट कर आई तो वो कहीं नहीं थे और उनके बॉस मिस्टर माथुर को भी मैंने फोन किया था, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। इनकी तारीफ? ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मिलने आए हैं। मिस्टर खन्ना के गायब होने की रिपोर्ट हमने पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला। मिस्टर खन्ना के कैबिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। आप कहीं जा रही हैं? जी हाँ, मंदिर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। राउते, मुझे लगता है सारी गड़बड़ इन दोनों ने मिलकर की है। एक औरत का पति इतने दिनों से गायब और ये फिर भी इतनी नॉर्मल है। इन पे नजर रखनी होगी रातों। कुछ तो अजीब है। अपने लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। उन्हें बोलो ये खन्ना की बीवी निशा पे नजर रखे। हाँ। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ उठती बैठती है, सब कुछ। और ये भी पता करिए विक्रांत कौन है, उसके साथ क्या रिश्ता है इसका। जल्दी। राइट सर। श्री, मुझे खन्ना और निशा की सारी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, उनके फोन रिकॉर्ड्स, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सब, और जल्दी। चल।
फोन रिकॉर्ड्स 16 और 17 मार्च को खन्ना ने सबसे ज्यादा बातें इन 3 नंबरों पे की है सर। और वो भी रात को 2-2 घंटे तक। उसने 17 तारीख के शाम को भी वो इन 3 नंबरों पे फोन किया। इनके नंबर हैं मिस्टर माथुर के ऑफिस में काम करने वाले 3 लड़कियों के, गीता, दीप्ति और अर्चना। दिखने में तो खन्ना सीधा साधा था, लेकिन अंदर से था कुछ और ही। खन्ना मुझे प्रमोशन का दाना डाल रहा था। वो मेरे साथ, आप समझ रही हैं ना, हम लोगों ने खन्ना की शिकायत कई बार दामिनी मैम से की थी और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि वो बहुत जल्द उसे ऑफिस से बाहर करा देंगे। दामिनी कौन है? वो ऑफिस की सबसे पुरानी एम्प्लॉई है और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। हम लोगों को लग रहा था मिस्टर माथुर उनको ही अपनी जगह देंगे। पता नहीं ये खन्ना अचानक बीच में कहां से आ गया। ठीक है, थैंक यू, अब जा सकती हैं। कहानी की परतें धीरे धीरे खुल रही। खन्ना पेड़ के खाल में भेड़िया था जो ऑफिस में काम करने वाली कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा। हो सकता है कि उसने और कई लड़कियों से ऐसा करने की कोशिश की और उनमें से किसी ने उसे मारने के लिए केबिन में बॉम्ब लगा दिया। लेकिन किसने? जो खन्ना बच निकला और मारे गए अतुल, अविनाश और सान्या। शायद इस बारे में दामिनी से हमें कुछ पता चल सके। लड़कियों ने मुझसे खन्ना की शिकायत की थी और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं इस बारे में मिस्टर माथुर से बात करूंगी। क्या खन्ना ने कभी आपसे कोई इस तरह की बात की? जी नहीं, लेकिन मुझे लड़कियों की बात पर भरोसा था मैडम, क्योंकि एक लड़की झूठ बोल सकती, इन 3 थोड़ी ना बोलेंगे। क्या इन तीनों को छोड़ के खन्ना की किसी और के साथ कोई दुश्मनी? वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन खन्ना बहुत ही लालची इंसान था। उसने मिस्टर माथुर के अलावा और भी कई लोगों से पैसे ले रखे थे। आए दिन ऑफिस में रिकवरी के लिए कर्जदार आ जाते थे, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता था। मुझे लगता है इसीलिए शायद वो गायब हो गया। और आप खन्ना को कब से जानती थी? जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया। ठीक है, अब जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बॉम्ब ब्लास्ट के राज की चाबी खन्ना के पास है, उसे ढूंढना होगा। सर, मिस्टर खन्ना के अकाउंट से कल तक काफी बड़े बड़े अमाउंट्स विड्रॉ हुए हैं सर, मुंबई के काफी सारी एटीएम से। उसका क्रेडिट कार्ड भी यूज हुआ है। और उसका मोबाइल? ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं सर, शायद उसने सिम कार्ड बदल दिया है। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उसका सिम कार्ड निकाला हो लेकिन हैंडसेट नहीं बदल पाया हो। राइट सर, हर हैंडसेट का एक IMEI नंबर होता है और उस IMEI नंबर से हम उस हैंडसेट को ढूंढ सकते हैं, भले उसके अंदर सिम कार्ड हो या ना हो। खन्ना फास्टफोन का कनेक्शन यूज करता था। फास्टफोन ने उस हैंडसेट मॉडल के बारे में बताया जो खन्ना यूज करता था। उस मोबाइल हैंडसेट कंपनी से मुझे खन्ना के फोन का IMEI नंबर मिला, क्योंकि खन्ना उसका रजिस्टर्ड कस्टमर है। मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो खन्ना का नया नंबर मिल गया, अब इसका लोकेशन ढूंढना होगा। बड़ा लेन में। इसका मतलब खन्ना अपने घर के आसपास कहीं है। और वो कहां है? ये रेड डॉट हमें उस तक पहुंचाई। सर, साइड में रोक दीजिए। सर, मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है, शायद खन्ना भी अंदर हो। देखिए निशा जी, किसी भी गुमशुदा आदमी का अता पता अगर 7 साल तक न चले तो तभी कानून उसे मरा हुआ मानती है। अब ऐसे में विक्रांत जी से शादी करना हो या मिस्टर खन्ना की जायदाद को कानूनन अपने नाम पे लिखवाना हो, इन दोनों कामों के लिए आपको 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। वकील साहब, ये भी बता दीजिए कि 7 साल तक पैसे कैसे खर्चेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से पैसे विड्रॉ कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये सारी प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इसमें इंटरफेयर करने का किसी को भी हक नहीं बनता, फिर वो चाहे कोई ETF के ऑफिसर्स क्यों ना हो। अफसोस मैडम, आपकी पर्सनल लाइफ उस आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ चुकी है जो गायब है। खन्ना कहाँ है? कितनी बार बता चुकी हूं मैं आपको, मुझे नहीं पता है। और उसका मोबाइल? मेरे पास है।
उनके गायब हो जाने के बाद पैसे मांगने वालों के कितने फोन आते थे। हर किसी को जवाब दे देकर मैं थक गई थी। मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैंने ये फोन यूज कर लिया। दीवार पे जो फोटो फ्रेम्स है उनकी पोजीशन बदली है क्या? क्या कुछ काम करवाया था? जब से घर लिया है सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो फिर इस फोटोग्राफ में जो फ्रेम्स की पोजीशन है और दीवार पे फ्रेम्स की पोजीशन अलग क्यों? हो सकता है काम वाली ने सफाई करते हुए फ्रेम्स उतारे हों और लगाते वक्त उल्टे सीधे लगा दिए। खन्ना का फोन कहाँ मिला था आपको? कुछ दिन पहले उनकी गाड़ी से। और उसकी गाड़ी कहाँ है? घर के पीछे खड़ी है। जब से वो गायब हुए हैं तब से उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि मुझे और विक्रांत को ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, निशा के साथ नीचे जाके गाड़ी चेक करो। राइट, चलिए। काम वाली फोटो की अदला बदली तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं जो यहां हुआ है। खन्ना की फोटो फ्रेम में जो फ्रेम ठीक उसके पीछे वो एक वाइट डैफोडिल की, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही है। अगर किसी कारणवश या किसी भी वजह से वो तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं या दो तस्वीरों को बदला जाता है तो सिर्फ उनकी जगह बदलती, उनकी ओरिएंटेशन नहीं। खन्ना की फोटो के हिसाब से दो फ्रेम्स इस तरह नीचे की तरफ लगी, लेकिन असल में ये तस्वीरें ऐसे लगी। समझे या समझाऊं? बॉडी यहाँ कैसे आई? मैं नहीं जानती हूँ ये सब क्या है। सर, चाबी। ये तो इसके जिम के लॉकर की है। फाइन, जिम में तो मेरे हस्बैंड जाया करते थे। मतलब ये खन्ना की बॉडी है। आयशा, पता करो इसके लॉकर में क्या है। और तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। टुडू, अलग उनसे। तुम्हें शक कैसे हुआ राउते कि उस दीवार के पीछे किसी लाश को चुनवाया गया है? दीवार पे लगी फ्रेम और टेबल पे पड़ी फोटोग्राफ देख के मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और विक्रांत हमसे झूठ बोल रहा है। उसके बाद उस दीवार पे मैंने लाल चींटियों को चढ़ते हुए देखा। ये लाल चींटियां अक्सर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं रातों की, तो मुझे शक हुआ कि उस दीवार के पीछे लाश हो सकती है, और जब दीवार तोड़ी तो शक सही निकला। अब देखना ये है कि उस लॉकर के अंदर ऐसा क्या है। लॉकर खाली है सर।
माय गॉड, ये तो दामिनी है। मतलब खन्ना ने दामिनी को भी। इस कैलेंडर पे जूम करो। 2003 का कैलेंडर। इसका मतलब खन्ना ने दामिनी को 10 साल पहले फंसाया था, और इस हिसाब से ये सीडी भी 10 साल पुरानी है। लेकिन अगर दामिनी खन्ना को 10 साल से जानती थी तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो उसे माथुर के ऑफिस में मिली? जी सर, ये सही है कि मैं मिस्टर खन्ना को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, क्योंकि मैं तब दिल्ली से मुंबई नई आई थी जॉब की तलाश में। और खन्ना दिल्ली में मेरे घर के पास ही रहता था, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो किसी अच्छी कंपनी में मेरे लिए काम देखेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कंपनी में एक अच्छे जॉब की ऑफर लेकर आया। बैठो। अरे बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। हाँ, बेहोश करके मेरा फायदा उठाया, और उसके बाद बार बार मुझे घर बुलाने लगा। मैं तंग आ गई थी, लेकिन फिर वो दुबई चला गया, और मुझे मिस्टर माथुर की कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के कुछ दिन बाद ही वो हमारी ऑफिस में आ गया, हम सबका बॉस बनकर। और फिर जब उसने तुम्हें दोबारा देखा और ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो तुमने उसे जान से मार दिया? जी नहीं, उसके ऐसा कुछ करने से पहले ही मैंने उसे धमकी दे दी थी। इनफ सर, खबरदार जो दोबारा आपने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की, वरना मैं पूरे ऑफिस में सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि 10 साल पहले आपने मेरे साथ क्या किया था, और ऐसा नहीं हो कि आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए। उसके बाद उसने कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं की। उसका खून मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती। हेलो। ओके, लैब से फोन था। बॉडी में किसी और के खून के ट्रेसेस भी पाए गए, शायद उन्हीं के। सर, रात होने को है, और वैसे भी सूरज ढलने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आप किसी भी महिला को यहाँ नहीं रोक सकते। मुझे घर जाना है। ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू सर। खन्ना की जो बॉडी मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खन्ना की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, लेकिन उसके कपड़ों पर उसके खुद के खून के अलावा किसी और इंसान का खून भी था। इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है वो ये है कि वो ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, बॉम्बे OH। बहुत कम लोगों का होता है। बॉम्बे OH? मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बॉम्बे OH है। तो बॉम्ब बनाने वाला सतपाल चौधरी, उसके बेटे का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH है। व्हाट? हो सकता है खन्ना को उसी ने मारा हो, और ये बॉम्ब भी उसी ने रखा हो, लेकिन ब्रिजेश ऐसा क्यों करेगा? श्री, मुंबई में जितने भी बॉम्बे OH ब्लड डोनर्स हैं, उन सबके नाम पता करो। ओके सर। सर, बॉम्बे OH ग्रुप पे सिर्फ 25 डोनर है मुंबई में, और उनमें से एक नाम है दामिनी। राइट, लेकिन आपको कैसे पता? जब उस दिन तुम सतपाल के घर गए थे, तुमने बताया कि वो अपने बेटे के साथ अस्पताल गया खून चढ़वाने, और जब हम उस रात माथुर के ऑफिस गए तो हमने देखा कि दामिनी के हाथ में वही सर्जिकल पट्टी है जो डॉक्टर्स ब्लड डोनेशन के बाद पेशेंट के हाथ पे लगा देते हैं। इसका मतलब सतपाल के बेटे सतपाल और दामिनी के बीच में कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है। ये वही कड़ी है जो खन्ना के खून का सबूत भी है। बस एक बार ये कड़ी जुड़ जाए, उसके बाद उस हत्यारे के हाथ में हथकड़ी बहुत जल्द होगी।
किससे मिलना है साहब? दामिनी से। वो जा रही है गाड़ी। हमारा ब्लड ग्रुप एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप। 17 मार्च को जब खन्ना गायब हुआ तुमने सतपाल भाई को फोन किया। खन्ना के कपड़ों पर जो दूसरा खून था वो बॉम्बे ओएच था। और डीएनए टेस्ट ये साबित भी कर देंगे मैडम कि वो खून आप ही का। सतपाल भाई के बेटे ब्रजेश का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे ओएच ही। उसको तुमने अपना खून देके कई बार बचाया है और इसी एहसान का बदला सतपाल ने आपकी बात मान के चुकाया जब उसने वो बॉम्ब खन्ना के कैबिन में रख दिया। दामिनी, खन्ना का खून तुम्ही ने किया। हाँ, मैंने खन्ना का खून किया। जब गीता और दीप्ति ने मुझसे उसकी शिकायत की तो मैं समझ गई कि उन दो लड़कियों के साथ भी वही कर रहा था जो 10 साल पहले उसने मेरे साथ किया। बेचारी मासूम लड़कियों का क्या कसूर था? क्यों कर रहा था मैं ऐसा? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। सतपाल भाई रिश्ते में मेरे चाचा लगते थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरा इकलौता बेटा ब्रजेश तुम्हारी वजह से इस दुनिया में जिंदा है। फिक्र मत करो बेटा, उस कमीने को तो जीने का हक ही नहीं है। बस बेटा, और जैसे ही खन्ना फैन ऑन करेगा उस कमीने की लाइफ ऑफ हो जाएगी। उस रात जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तभी दीप्ति ने मुझे फोन किया। दामिनी दीदी, दीप्ति, खन्ना ने मुझे घर बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। किसी तरह मैं किसी कमरे में छुप आई हूँ और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। प्लीज दीदी जल्दी आ जाओ। दीप्ति तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी आ रही हूँ। मेरी बात मान ले, तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने वाला। ऐसा प्यार कर ले, प्यार कर ले। दीप्ति, खाना छोड़ो सब। दीप्ति, खाना छोड़ो इसे। बचा लूंगी। दीप्ति, तू ठीक तो है? तू बचा लूंगी। तू जा, मैं देखती हूँ। दामिनी, तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। तू जा, मैं देखती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? खन्ना, मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। तुमने बहुत गलत किया दामिनी। मैंने क्या किया और क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। वो लड़की तो चली गई, वो नहीं तो तू सही। छोड़ो मुझे वरना मैं मार दूंगी। खन्ना छोड़ो मुझे। मैंने चाचा को फोन किया। चाचा,
चाचा मैंने अभी अभी इस साहिवान को इसके घर पे मारा। बेटा तुम फौरन उस जगह से निकल जाओ। मेरा तो खून हो गया था। तुम हाँ तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा अपने आप। बेटा इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा और ऑफिस में लगा बॉम्ब डिस्कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में चाचा की मौत हो गई। और तुम्हें लगा कि सतपाल भाई ने लाश को ठिकाने लगाने के बाद उस बॉम्ब को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 3 लोगों की जान चली गई। कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून अपने हाथ में लिया, और अगर हर एक इंसान कानून तुम्हारे तेरे हाथ में लेने लगा तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। गुनाहों की सजा देने के लिए कानून बनाया गया है और हर एक इंसान को उस कानून की इज्जत करनी होगी, उस कानून के दायरे में रहना होगा। मुजरिमों के साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं है। आयशा, अरेस्ट करो इसे। चलिए चलो। एक गार्ड और 5 कैदी मैदान में हुई गोलीबारी में मारे गए और 2 कैदी दीवार फाड़ने की कोशिश करते हुए